So good evening students, welcome to fourth day of our demonstration classes. ओके तो आज हम देखेंगे कि सुश्रुत का उत्तर तंत्र अध्याय देखेंगे। उस उत्तर तंत्र में क्या क्या है वो सब देखेंगे और फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर जब हम उत्तर तंत्र पढ़ते हैं तो हमको पता है इसमें बहुत सारे संख्यावाचक क्वेश्चन जो हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं वो बनते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जैसे कि क्या है। सबसे पहले जैसे आ रहा है कि नेत्र रोगों की संख्या कितनी मानी है ना। तो ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में दिख जाता है तो इंपॉर्टेंट है ये, है ना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे विभिन्न विभिन्न आचार्य जहां जहां विभिन्न विभिन्न मत बोलते हैं वो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ही एक नेत्र रोग के संदर्भ में रेफरेंस आता है कि जो आचार्य चरक हैं वो बोलते हैं 4 नेत्र रोग होते हैं। ठीक है, 4 नेत्र रोग होते हैं। ठीक, अच्छा, आचार्य चरक का अच्छा है सबसे, वो नेत्र रोग भी 4 बोल रहे हैं, है ना, वो कर्ण रोग भी 4 बोल रहे हैं, वो नासा रोग भी 4 बोल रहे हैं। केवल शिरोगत रोगों को वो 5 बोलते हैं, बाकी उन्होंने एक संख्या पकड़ ली है 4, तो वही होते हैं। ठीक है, 4 होते हैं। इजी है, चरक का हमको याद हो गया 4। और वो कराल का समर्थन करते हैं 96 भी बोलते हैं। कभी कभी स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाता है ये, है ना, या फिर 2 ऑप्शन होते हैं कि 4 माना है ए ऑप्शन कि बी ऑप्शन 96 माना है, या सी ऑप्शन ए एंड बी, है ना, या फिर डी ऑप्शन जो है 76 चरक के अनुसार। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, इस तरीके से आ जाता है। ओके, इस तरीके से भी प्रश्न आ जाता है। तो आपको याद हो गया 4 और 96, है ना, 4 एंड 96 जो है वो आचार्य चरक ने माना है। ठीक है, उसके बाद अभी हम सुश्रुत आचार्य के रेफरेंस में तो पढ़ेंगे ही डिटेल में। तो क्या है, उन्होंने माने हैं नेत्र रोग जो है वो 76 होते हैं, है ना, 76। उन्हीं का एक मिलते जुलते आचार्य हैं विधेय आचार्य, जिनका सुश्रुत से ही संदर्भ है, उन्होंने भी माने हैं 76 होते हैं, है ना, संख्या में 76 होते हैं। ठीक है, तो इतने टाइप्स के नेत्र रोग होते हैं भाई, 76 टाइप के, है ना, 76 टाइप के नेत्र रोग होते हैं। ठीक है, लेकिन माधव आचार्य, भाव प्रकाश आचार्य और योग रत्नाकर आचार्य हुए, वो बोले कि नहीं नहीं, इसमें +2 कर देते हैं, +2 कर देते हैं, 2 एक्स्ट्रा बताए उन्होंने। क्यों बताए 2 एक्स्ट्रा? कह रहे हैं कि मेरा शुभ योग, मेरा भाई योग रत्नाकर है, वो 2 एक्स्ट्रा बताएगा, है ना, ये 2 भाई हैं मेरे, मेरा भाई योग रत्नाकर। क्या कहना चाहता हूं मैं इससे, क्या है ये हमारा ट्रिक है याद करने का। इन्होंने +2 कर दिया है, सुश्रुत में +2 कर दिया है। मां से माधवा, भा से भाव प्रकाशा, योग रत्नाकर इज योग रत्नाकर। तो मेरा भाई योग रत्नाकर कितने बताए हैं? 78 संख्या में बताए हैं उन्होंने सुश्रुत आचार्य में, +2 कर दिया। आप कैसे भी करके याद रखिए, आपको लॉन्ग टर्म तक ये याद रखना है, इसीलिए आपको किसी ना किसी उसको ट्रिक से जोड़ना पड़ेगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, उसको जब संख्या याद ना हो रहा हो या जो क्वेश्चन हमको परेशान कर रहा हो उसको किसी स्टोरी से जोड़ दो, स्टोरीज हमको याद रह जाती है, हमारा ब्रेन ऐसे ही फंक्शन करता है। तो हमने इसको स्टोरी से जोड़ दिया, एक हिंट से जोड़ दिया, वो क्या है, मेरा भाई योग रत्नाकर, उन्होंने +2 यानी कि 76 + 2 78 माने। सुश्रुताचार्य 76 माने, चरकाचार्य 4 माने। अब बच गए शारंगधर और वाग्भट, शारंगधर और वाग्भट आचार्य बच गए। ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, 94 होते हैं नेत्र रोग, है ना। उन्होंने और नए नए आंखों की बीमारी की डिस्कवरी कर दी, नई नई आंखों की बीमारी की डिस्कवरी कर दी, तो उनको शाबाशी दे रहे हैं। अब हम शाबाशी मिलेगी ना, अच्छा काम किया, और नेत्र रोग निकाले, और ज्यादा डिसीज के बारे में रिसर्च कर डाली, तो उनको शाबाशी दे रहे हैं। शाबाशी मतलब शाबाश, तुमने 94 नेत्र रोग का डिस्कवरी की। क्या है ये शाबाश? सा से सारंदर, वा से वाग्भटा, सा से सारंदर, वा से वाग्भटा, इनको शाबाशी मिली। क्यों? 94 नेत्र रोग उन्होंने डिस्कवर किए। ठीक है, आई थिंक अगर आप इस तरीके से याद रखोगे तो ये संख्या कभी भी नहीं भूलेंगे हम, है ना। चरकाचार्य बोल रहे हैं 4 और 96 होते हैं, सुश्रुताचार्य और विधेयाचार्य बोल रहे हैं 76,
मेरा भाई योग रत्नाकर यानी कि माधव भा प्रकाश योग रत्नाकर बोल रहे हैं 2 एक्स्ट्रा यानी 78, और सुश्रुत शारंगधर और भट्टाचार्य कह रहे हैं नहीं नहीं 94 होते हैं, ठीक है, इसलिए उनको शाबाशी दी, शाबाश शारंगधर वाघभट, आपने 94 नेत्र रोग कहे, ठीक है। तो अगर हम उत्तर तंत्र का डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो टोटल इसके अंदर जो 66 चैप्टर हैं, हमने कल देखा था मूल रूप फर्स्ट चैप्टर में सभी इस स्थान में कितने हैं वो हम देखे थे कल, तो हमको पता है 66 होते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि मूल रूप से जो इनकी रूपरेखा है वो कैसी है, जैसे कि क्वेश्चन क्या आएगा, देखो जैसे उत्तर तंत्र का वर्णन, उत्तर तंत्र में नेत्र रोगों का वर्णन कितने नंबर चैप्टर तक है, तो अगर आप देखोगे तो ये स्टार्टिंग के 19 जो चैप्टर है उनमें नेत्र रोगों का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। स्टार्टिंग के जो ये चैप्टर है इनमें नेत्र रोगों का वर्णन है 1 से 19 तक। फिर 20वें चैप्टर से और 21वें चैप्टर 20 और 21 में कर्ण रोगों का डिस्क्रिप्शन है ना, 20 और 21 में कर्ण रोगों का डिस्क्रिप्शन है। इसके बाद है 22, 23 और 24, 22, 23 और 24 में नासा रोगों का डिस्क्रिप्शन है ना, 22, 23, 24 में नासा रोगों का डिस्क्रिप्शन है। 25 और 26 में शिरो रोगों का डिस्क्रिप्शन आया है, 25वें और 26वें चैप्टर में, है ना। तो कभी कभी ये क्वेश्चन उर्दू जत्रुगत रोग के नाम से पहले, उर्दू जत्रुगत रोग कितने 25 और 26। उसके बाद अगले 21 चैप्टर में काय चिकित्सा, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट 21 चैप्टर है उसमें काय चिकित्सा, उससे नेक्स्ट चैप्टर में बाल रोग, 12 चैप्टर में, और 3 चैप्टर्स के अंदर भूत विद्या का डिस्क्रिप्शन मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मूल रूप से जो उत्तर तंत्र में जो उसकी रूपरेखा है ऐसे बनी है, ठीक है। 1 से 19 तक जो है नेत्र रोग, 20, 21 कर्ण रोग, 22, 23, 24 नासा रोग, 25, 26 शिरो रोग, उसके बाद 21 चैप्टर मतलब 27 से लेकर के नेक्स्ट 21 चैप्टर काय चिकित्सा, देन उसके बाद 12 चैप्टर बाल रोग, नेक्स्ट 3 चैप्टर भूत रोग भूत ग्रह, उसके बाद और चैप्टर हैं 4 चैप्टर जिनको बोला जाता है तंत्र भूषण अध्याय। तो इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, तंत्र भूषण अध्याय की संख्या कितनी है, तो संख्या हो जाती है 4, और एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि उनका नाम क्या है ना। तो उनका नाम है रसभेदा, स्वस्थवृता, तंत्र युक्ति और दोष भेदा। उसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखते हैं RSTD, है ना। STD करते थे ना पहले, लोकल एंड STD कॉल, तो ये उसी तरीके की STD है तंत्र भूषण अध्यायों का, ठीक है। RSTD यानी कि R से रसभेदा, S से स्वस्थरता, ता से तंत्र युक्ति, D से दोषा भेदा, ठीक है। तो ये है मूल रूप से उत्तर तंत्र की रूपरेखा, कितने कितने उसके अंदर चैप्टर्स है, ठीक है। तंत्र भूषण अध्याय से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है, कितनी उनकी संख्या है और उनका नाम क्या है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, हम अपना पहला चैप्टर देखते हैं जिसका नाम है औपद्रविका अध्याय, ठीक है। औपद्रविक अध्याय, ठीक है। सुश्रुत के जो हम कल पहले पढ़े थे उसमें वेदोत उत्पत्ति था, ठीक है, और ये यहां पर है औपद्रविका अध्याय, ठीक है। तो सबसे पहले बता रहे हैं कि चैप्टर की शुरुआत में नेत्र का प्रमाण कितना होता है ना, नेत्र की एनाटॉमी क्या है, सुश्रुत के अनुसार वो एनाटॉमी का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं यहाँ पे। और ये भी हमारे लिए क्वेश्चन आ जाता है क्या, विद्यात नयन बुद्बुद का प्रमाण कितना है, ऐसा करके आ जाता है। तो वो बता रहे हैं विद्या द्वे अंगुल बाहुल्यम सांगुष्टो उदर सम्मितम, तो यानी कि उसका जो बाहुल्य है कितने अंगुल है, एक क्वेश्चन ये आ गया 2 अंगुल। सेकंड है उसका आयाम और विस्तार कितना है, उसका है लंबाई और चौड़ाई, आयाम और विस्तार बोलते हैं लंबाई और चौड़ाई, तो वो है 2.5 अंगुल, है ना, 2.5। और आकार कैसा है, सुवृता गोस्तनाकारा सर्वभूत गुणोद्भवा, है ना। तो उसका जो आकार है जैसे कि गाय के स्तन होते हैं, व्रताकार है और गाय के स्तन जैसा है, सुवृता गोस्तनाकारा,
ठीक है। और इसके अलावा बता रहे हैं सर्वभूत गुणोद्भमा, यानी कि वो जो है पंच भौतिक होती है। तो इसमें एक एक लाइन, एक एक ये जो श्लोका लिखा है, एक एक अपने आप में एक प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि नयन बुद्बुद का प्रमाण क्या होता है? विद्यात द्व्यंगुल बाहुल्यम सांगुष्टो उदर सम्मितम सूरतम गोस्तनाकारा सर्वभूत गुणोद्भमा। ठीक है, तो ये जो है इसकी एनाटॉमी का डिस्क्रिप्शन किया। अभी जो सर्वभूत, जो पांच महाभूत की बात कर रहे हैं, उससे भी प्रश्न आता है। क्या क्या है हमारे पंच महाभूत? पृथ्वी है ना, तो क्वेश्चन आता है पृथ्वी से क्या बनता है? पृथ्वी से मांसल भाग बन जाता है ना। कहां पे होता है? पर मांसल भाग में जो है वो पृथ्वी महाभूत होता है। ठीक है, रक्त वर्ण का अग्नि महाभूत होता है। कृष्ण भाग जो उसमें वायु महाभूत है। श्वेत भाग में जल महाभूत है। और जो हमारे अश्रु हैं उसमें जो है आकाश महाभूत है। आकाश अश्रु मार्गाश्च जायते, जहां पे वो अश्रु जो ट्रैवल करेंगे, आकाश मतलब खाली स्थान जिसमें ट्रैवल करेंगे, उस जो मार्ग को जो है वो आकाश से रिलेट करते हैं। और ये भी एक प्रश्न आपका आता है। ठीक है, तो जो मांसल भाग है वहां पे पृथ्वी महाभूत, रक्तवर्ण में अग्नि महाभूत है ना, कृष्ण भाग में वायु महाभूत, श्वेत भाग में जल महाभूत, और आकाशाद अश्रु मार्गश्च जायते। इस प्रकार से ये यहाँ पे नेत्र का पंच भौतिकत्व वो बताते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो बता रहे हैं कि नेत्र बुद्बुद का 1/3 भाग कृष्ण मंडल होता है। ये क्या है? इसका क्या मतलब हुआ? जो हमारा टोटल आई है, टोटल जो हमारा आई है ना, ठीक है, टोटल जो आई है नेत्र बुद्बुद है, जो ये इसको नेत्र बुद्बुद मतलब आई बोल रहे हैं। ठीक है, इसका जो टोटल भाग वो बता रहे हैं, इसमें से ये जो पार्ट है 1/3 पार्ट, ये क्या होता है? कृष्ण मंडल। यही है हमारा कृष्ण मंडल। ठीक है, 1/3। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कितना भाग जो है कृष्ण मंडल होता है। ठीक है, कितना भाग जो है कृष्ण मंडल होता है। तो टोटल आई का कितना भाग? 1/3 भाग है ना। ये 1/3 भाग है। 1/3 भाग, 1/3 भाग। ओके, और इस कृष्ण मंडल का ये जो पूरा यहां से यहां तक 1/3 भाग है, इसका जो पूरा इस कृष्ण मंडल का 1/7 भाग जो है वो दृष्टि मंडल होता है। 1/7 भाग जो है वो दृष्टि भाग होता है। ठीक है, 1/7 भाग। ओके, और नेत्र का 1/3 भाग तारका, और उस तारका का 1/9 भाग दृष्टि होता है। तो ये सारा का सारा एक एक जो लाइन जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सब बार बार क्वेश्चन में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। इतना आप याद रख गए तो यही हमारा आई का एनाटॉमी है। नेत्र बुद्बुद जो है उसका 1/3 भाग कृष्ण मंडल, उसी कृष्ण मंडल का 1/7 भाग दृष्टि होता है। ठीक है, 1/7 भाग ये अंदर वाला वो दृष्टि होता है। ठीक है, नेत्र का 1/3 भाग जो है वो तारका, और उसी तारका का 1/9 भाग दृष्टि होता है। इसी को सुश्रुतोत्तर तंत्र में के 35वें श्लोक में बोल रहे हैं। पैंतीसवें श्लोक में बोल रहे हैं नयन त्रिभाग परिणाह तारका, है ना। तो अब ये क्वेश्चन कैसे आएगा? ये लाइन लिखी हुई आएगी, डॉट डॉट डॉट, और ये ऑप्शन कटा हुआ होगा, आपको ABCD में मिलेगा। ठीक है, और दृष्टि कितने भाग होता है तारका का? ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। किसका पूछ रहे हैं? तारका का भाग पूछ रहे हैं या कृष्ण मंडल का? क्योंकि कृष्ण मंडल का तो 1/7 है, जबकि तारका का 1/9 है ना। कृष्ण मंडल का 1/7 भाग है, जबकि जो है तारका का 1/9 भाग जो है वो दृष्टि होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से देख लेना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है।
कृष्ण मंडल से कंपेयर करके पूछ रहे हैं कि तारका से कंपेयर करके पूछ रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस चैप्टर में से एक एक लाइन क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है कि मंडल कितने होते हैं नेत्र में, संधियां कितनी होती है नेत्र में, और पटल कितने होते हैं नेत्र में, है ना। अगर मंडल होते हैं 5, संधि होती है 6 और पटल होते हैं 6। एमएसपी है ना, आजकल किसान जो है एमएसपी के लिए लड़ते रहते हैं भाई, मिनिमम सेलिंग प्राइस, है ना। लेकिन ये हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। एमएसपी यहाँ पे क्या है, मंडल, संधि और पटल कितने होते हैं, है ना। तो मैं बोलता हूं कि जैसे किसी एमएसपी किसी भी चीज का एक मिनिमम प्राइस रख देते हैं, तो नेत्र के अंदर हमने बहुत ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट है पार्ट, उसका मैं प्राइस रख दे रहा हूं 566 एमएसपी है इसका, 566 एमएसपी है। क्या कहने का मतलब क्या हुआ, मंडल 5, संधि 6, पटल 6। तो ऐसे याद हो जाएगा आपको, 566, 566 इज दी एमएसपी ऑफ नेत्र। क्या, मंडल। कौन से मंडल, पहला है पश्चिम मंडल, वर्तम मंडल, श्वेत मंडल, कृष्ण और दृष्टि मंडल। तो यानी कि आईलिड्स, देन आईज, आईब्रोज, आईलिड्स, फिर उसका व्हाइट पार्ट, कृष्ण पार्ट, और उसके अंदर दृष्टि। इन सब के अंदर एक एक ये जो है वो उसको बोल रहे हैं मंडला। ये कितने होते हैं, 5। फिर 6 संधि होती हैं जो इन्हीं के बीच में होती है, जैसे कि पश्चिम और वर्तम के बीच में संधि, पश्चिम वर्तम, वर्तम और शुक्ल के बीच में, शुक्ल और कृष्ण, कृष्ण और दृष्टि के बीच में। उसके अलावा कनीनक संधि और अपांग संधि, है ना, इनर कैंथस एंड आउटर कैंथस। तो ये हो जाती है 6 संख्या में, ठीक है। उसके अलावा 6 पटल होते हैं, जिसमें से जो 2 होते हैं वो बाह्य होते हैं, जो 2 होते हैं वो बाह्य, वो वर्तमगत होते हैं, और नेत्र गोलक में पटल की संख्या 4 होती है, ठीक है। बाघभट्ट ने इन्हीं नेत्र पटल में जो नेत्र गोलक में जो 4 संख्या होती है उन्हीं को ही पटल माना है, यानी कि उनके अनुसार पटल जो है वो 4 होते हैं। सुश्रुताचार्य ने भी बोले हैं, लेकिन कैसे बोले हैं, 6 बोले हैं, 2 बाह्य और जो 4 हैं वो नेत्र गोलक के अंदर होते हैं। बाघभट्टाचार्य नेत्र में टोटल मंडल की 4 मानते हैं, ठीक है। तो याद हो गया आपको इसे, क्या है वो, 2 तो बाह्य है, उसके बाद है तेजो जल आश्रितम बाह्यम, पेशु अन्न पिशित आश्रितम, है ना, पंचम मेदो आश्रितम, और छठो जो है वो अस्थि आश्रित होता है। तो तेज जल मांस मेदो और अस्थि, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। इसके बाद नेत्र गोलक में ये जो 4 पटल हैं, जो 4 अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है, उनका कि पूछ रहे हैं मोटाई कितना होता है। तो जितनी मोटी दृष्टि होती है उसका 1/5 भाग, जितना दृष्टि मोटी है उसका 1/5 भाग जो है ये 4 पटलों की मोटाई होती है, ठीक है। तो हमने देख लिया 6 होते हैं टोटल, लेकिन नेत्र गोलक में 4 ही होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है दृष्टि, और उस दृष्टि के क्या लक्षण है, ठीक है। तो ये दृष्टि कैसी होती है, मसूर दल मात्रा, है ना, मसूर दल मात्रा, उसकी आकृति ऐसी है। और पंच महाभूत प्रसाद, हमने पंचभौतिकत्व भी देखा, और खगोत यानी कि जुगनू और अग्निकर्ण के समान आभा वाली, है ना, थोड़ा सा वहां पे इस तरीके का जो है जुगनू की तरह या अग्निकर्ण की तरह चमक भी रहती है उसमें। अवयव तेज से व्याप्त, तेज भी रहता है। पटलों से व्याप्त, पटल भी अभी तो पढ़ा, उसके अंदर जो है हमारा 5 पटल है, और बाहर से देखने पर विविध आकृति वाली होती है। इस प्रकार के लक्षण दृष्टि में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें बताते हैं वो आगे नेत्र रोग की संप्राप्ति। नेत्र रोग की संप्राप्ति बताते बोल रहे हैं, सिरा अनुसारी भी दोष विगुणेर ऊर्ध्व मार्गते जायन्ते नेत्र भागेशु रोगा परम दारुणा। तो क्या है कि जो दोष है वो कहा, सिरा अनुसारी भी, सिरा में जाकर के क्या करते हैं, दोष क्या करते हैं, ऊर्ध्व मार्ग की तरफ जाकर के क्या करते हैं, नेत्र भागेशु रोगा, नेत्र में जो है वो रोग उत्पन्न करती है। कैसा रोग, परम दारुण रोग, परम दारुण रोग जो नेत्र में उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन अब कैसा आएगा, तो श्लोक लिखा आएगा और पूछेंगे क्या है ये, तो ये नेत्र रोगों की निदान है, रूप है, संप्राप्ति है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है, तो ये संप्राप्ति है। ठीक है, उसके बाद आते हैं पूर्व रूप क्या है, तो पूर्व रूप में बोल रहे हैं कि आविला, दिखने में अविलता आ जाएगी, सरंभायुक्ता है ना, अश्रु, कंडू, उपदेहा है ना, तो जो है नेत्रों में लालिमा होगी, सरमवतम लालिमा, रेडनेस हो जाएगा, अश्रु, अश्रु मतलब वहां से लैक्रेमेशन, बहुत ज्यादा टीयर्स निकल सकते हैं, कंडू आंखों में खुजली हो सकती है नेत्र रोग से पहले, उपदेहा, उपदेहा मतलब जो है मल, नेत्र मल ज्यादा होगा, गुरुता हैवीनेस लगेगी, उषा बहुत ज्यादा जो है बर्निंग जैसा लगेगा, तोद पेन होगा, राग और अव्यक्त लक्षण जो है ये जो है आपके नेत्र रोग के पूर्व रूप है। इसके अलावा बोल रहे हैं जो श्लोका जो एग्जाम में आ सकता है वो है सासुलम वर्तम कोशेषु सुख पूर्णम अभाव में, तो ऐसा लगेगा जैसे कि सूख यानी कि कांटे जो है वो इसमें वर्तम में पूरा भर गए और शूल हो रहा है, तो ये नेत्र रोग का पूर्व रूप है। इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है श्लोका में। इसके बाद आते हैं चिकित्सा सूत्र, जो आप हमेशा हर जगह लिखते आ रहे हो, आप बीएमएस से लेकर के आप सभी एग्जाम में जहां जहां चिकित्सा पूछी जाती है, संक्षिप्त क्रिया योगा निदाना परिवर्जना, तो ये लाइन रेफरेंस के लिए आती है भाई, ये किसका श्लोक है, तो ये सुश्रुताचार्य का है, उत्तर तंत्र का है और फर्स्ट चैप्टर है पहला और 25 नंबर का श्लोक है। ठीक है, और बता रहे हैं संक्षिप्त क्रिया योगा निदान परिवर्जना, संक्षेप में क्या है कि सबसे पहले निदान को त्याग दो, फिर बोल रहे हैं वातादि नाम प्रतिघातम प्रोक्तम विस्तारत पुनः, तो और इसके अलावा निदान त्याग दिया, अभी विस्तार से सुनो जो इन वातादि दोष का प्रतिघात, प्रतिघात मतलब होता है चिकित्सा करेंगे, वो आगे ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले निदान परिवर्जन के लिए बोले हैं, तो निदान बता रहे हैं कि निदान है क्या वो सुनो और उनको त्याग दो। तो क्या है, उष्ण वितप्तस्य जल प्रवेशात, ठीक है, जो कि गर्म से तप्त होकर, गर्मी में बहुत ज्यादा त्रस्त होकर सीधा जल में जलाशय में प्रवेश कर जाए, दूरे क्षणात, बहुत दूर दूर तक टकटकी लगाकर देखना, स्वप्न विपर्य, निरंतर रोना, शोक, क्रोध, क्लेश, अभिघात, अति मैथुना, ये सब जो है निदान है। इसके अलावा सुक्ता, अर्नाल, अम्ल, कुलत्थ, मांस, इन सब का ज्यादा सेवन करना है ना। इसके अलावा वेग संधारण, वेगों को रोकना, धारणीय वेगों को रोकना, धूम स्वेदन का अतियोग होना, वमन का अतियोग होना, अश्रु, छर्दी, इनके वेगों को रोकना, या फिर बहुत ज्यादा सूक्ष्म चीजों का निरीक्षण करना, ये सारे ही जो है नेत्र रोगों के हेतु या नेत्र रोग निदान बताए गए हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कि इनके डिवीजन कैसे करेंगे, है ना, तो इनका वर्गीकरण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले नेत्र रोगों को आचार्य सुश्रुत के अनुसार हम देखेंगे, उन्होंने संख्या बताई थी 76। ठीक है, शारंगधर और वाघभट आचार्य जो शाबाश जिनको मिल रहा था, शाबाशी मिले तो उन्होंने 94 बताए थे। चारकाचार्य ने जो कराल का जो समर्थन करते हुए 96 बताए हैं, उनको हम देखते हैं कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमको समझने का चीज है कि नेत्र रोगों का जो विभाजन है वो हम करते कैसे हैं। तो सबसे पहले आता है संधिगता, संधिगता नेत्र रोग, है ना, संधिगता नवा, है ना, संधिगत कितने होते हैं, नवा, संधिगता नवा। देन है वर्तमगता, वर्तमगत मतलब वर्तमगत एकोनविंशति, एकोनविंशति 21, है ना, शुक्लगता एकादशा, शुक्लगता एकादशा यानी कि वो होते हैं 11, कृष्णगता 4, दृष्टिगता 12, सर्वगता 17, है ना, और बाह्य 2। तो बाह्य नेत्र रोग 2 होते हैं, संधिगत 9 होते हैं, वर्तमगत 21 होते हैं, शुक्लगत 11 होते हैं, कृष्णगत 4 होते हैं, दृष्टिगत 12 होते हैं, सर्वगत 17 होते हैं। तो ये आपको एक बार संख्या अच्छे से याद कर लेनी है ना, सुश्रुत के मत के अनुसार पूरा याद कर लेना। ठीक है, संधिगता नवा हमने याद किया, संधिगत नवा यानी संधिगत 9 होते हैं, 9, है ना, तो इसके अंदर होता है 9 मतलब नो चेंज, मतलब ये सब सेम ही बोलेंगे,
नो मतलब नो, नहीं करना मतलब नहीं करना, इसको चेंज नहीं करना। तो सुश्रुत ने भी नहीं किया, वाग्भट ने भी नहीं किया और चरक ने भी नहीं किया। नो मतलब नो, ठीक है। वर्तमगत एकोन विंशति 21 होते हैं, 21, लेकिन वाग्भटाचार्य ने तो 94 होते हैं, तो कहीं से कहीं तो बढ़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि मैं 3 नंबर का आचार्य हूं, पहली बार में 3 बढ़ा देता हूं, किसी को पता नहीं चलेगा। हमने 21 याद किए थे, उसमें उन्होंने 3 बढ़ा दिया, 3 बढ़ गए तो कितने हो गए 24। फिर चुपके से 2 बढ़ा दिए, 2 बढ़ा दिए कह रहे हैं। और किसी को जब पता नहीं चला वर्तमगत रोगों का, 21 बताए थे मैंने, 2 बढ़ा के बता दिए, 3 बढ़ा दिए तो 24 हो गए। अभी मैं शुक्लगत में एकादश यानी कि 11 बताए हैं, मैं और 2 बढ़ा देता हूँ, 13 कर देता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है। और चुपके से कृष्णगत में भी 1 बढ़ा दिया। तो 3 2 1, 3 2 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 बढ़ाते चले गए, ठीक है। तो यानी कि 5 बता दिए। उसके बाद सर्वगत में 1 घटा दिए, -1, और जो कुछ बचा वो सारी की सारी संख्या जो है यहां से पूरी कर ली उन्होंने, दृष्टिगत रोगों में से पूरी कर ली, ठीक है। दृष्टिगत रोगों में से पूरी कर ली, यानी कि 15 और यहाँ पे जोड़ दिए किसमें, दृष्टिगत रोगों में, और अपनी टोटल संख्या पहुंचा दी 94, ठीक है। तो इसको आपको रटने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ सुश्रुत आचार्य का याद करना है। संधिगत 9, वर्तमगत 21, शुक्लगत 11, कृष्णगत 4, दृष्टिगत 12, सर्वगत 17 और बाह्य 2 होते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ इसी में सुश्रुत आचार्य ने माने हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप वाग्भट का ये लिख लेंगे, तो वाग्भट आचार्य का आपको बस नो चेंज +2 करना है, +3 +2 +1 और इधर से -1, तो जोड़ते जाओगे 24 13 5 और 16 आ जाएगा। टोटल कर लो, जो बच गया 94 में से घटा दो तो संख्या आ जाएगी 27। यही आपका वाग्भट का टेबल है, ठीक है। ऐसे ही हमारा हमको सर्वगत, अभी वाग्भट ने नो चेंज किया था, और हम चरक ने, कराल ने, एक्चुअली चरक ने नहीं, चरक तो उसका समर्थन कर रहे हैं, कराल ने क्या किया, इसमें भी +3 कर दिया। शुक्लगत में नो चेंज, तो चरक ने शुक्लगत और संधिगत में कोई चेंज नहीं किया। फिर यहाँ पर +1 किया, इधर -2 किया और इधर भी नो चेंज। तो वाग्भट का हमने टेबल बना लिया। उसके बाद चरक के अनुसार संधिगत, शुक्लगत और सर्वगत नो चेंज, नो चेंज। वर्तमगत में से +2 किया और दृष्टि में से -2 कर दिया, ठीक है। तो टोटल संख्या को प्लस कर दो, उसके बाद जो बच गए वो कृष्णगत में जोड़ दो, यानी कि 6, या फिर +1 भी आप करके याद कर सकते हो कैसे करके। ये वाला आने के चांसेस कम होते हैं एग्जाम में, लेकिन आ सकता है, इसलिए हमको सारे एस्पेक्ट से पढ़ना है। इन दोनों के जो है चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं डिस्क्रिप्शन में पूछे जाने के, तो ये आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे दोष अनुसार कैसे डिस्क्रिप्शन किया, दोष अनुसार कैसे वर्णन किया भाई, ठीक है। तो दोष अनुसार हमको पता है, सुश्रुताचार्य रक्त को भी एक विभाजन रोष में कर देते हैं, तो वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज और बाह्य, ये तो हमको पता है। और अभी अभी हमने देखा बाह्यज तो 2 होते हैं भाई, तो एक तो चीज मुझको याद हो गई, बाह्यज जो है वो 2 होते हैं, ठीक है। अभी देखो वातज 10, पित्तज 10, ये 10-10 होते तो कितना आसान हो जाता है याद करना। ये याद नहीं हो रहा है अभी, लेकिन अभी देखो याद हो जाएगा। वातज 10, पित्तज 10, पित्तज 10 में +3 कर दोगे तो कितना, 10 में +6 कर दोगे तो कितना, और 1/3 नेत्र रोग जो है वो सन्निपातज होते हैं, 1/3, यानी 75 का लगभग 25 जो है वो सन्निपातज होते हैं। तो अभी हमको याद हो गया, वातज 10, पित्तज 10, ये 10-10 है, 10-10 होते तो हमको याद हो जाता, लेकिन कफज में तो 10 नहीं, उन्होंने +3 किया 10 में, +3 करोगे तो 13। रक्तज जो है वो भी 10 होते तो अच्छा होता है, लेकिन वो भी नहीं हो पाया, +6 किया वहां पे, यानी कि 16। सन्निपातज यानी कि 1/3 लगभग 1/3 जो है वो सन्निपातज होते हैं, है ना। अभी 76 का 1/3 लगभग 25 पॉइंट समथिंग आया, तो 25 जो है हमारा वो सन्निपातज रोग। बाह्य तो याद हो गया मुझे, सिर्फ बाह्य तो अभी याद हो गया, 2 होते, ठीक है। बाह्य में कभी नहीं भूलूंगा, 2 होते हैं, ठीक है।
तो अभी संख्या याद है 10, वातज 10, पित्तज 13, कफज 16, रक्तज और 25, सन्निपातज और 2 बाह्यज। अभी मुझको और भी चीजें याद करनी है। क्या साध्य कितने हैं, असाध्य कितने हैं और याप्य कितने हैं। ठीक है, तो कुल 76 होते हैं, उसमें से 52 साध्य है, 17 असाध्य है और 7 जो है याप्य है, 7 जो है याप्य है। अब ये कैसे याद होंगे? क्वेश्चन आएगा पित्तज असाध्य कितने होते हैं, अरे वो तो मेरे को पूरा समझने आएगा, अभी समझ में आएगा आपको, है ना। तो हम क्या करेंगे, साध्य होते हैं 52, ये तो ज्यादा है संख्या में याद करने को, इसको थोड़ा रोक के करते हैं। असाध्य है 17, ये भी थोड़ा सा ज्यादा है। याप्य होते हैं 7, है ना, ये कम है, इनको याद कर लेते हैं। क्या याद करना है मुझे? वातज, पित्तज, कफज, रक्तज और सन्निपातज, है ना। तो मैंने इसको एक मोबाइल नंबर से याद किया है। क्या है मोबाइल नंबर? 121 यही तो कराते हैं छोटे बच्चों को। क्या करते हैं? 1 2 पढ़ना सिखाते हैं। 12112 क्या है ये? देखो, वातज याप्य का फॉर्मूला मैं बनाया हूं 12112 ये है वातज याप्य। कितने होते हैं टोटल? 7, जोड़ दो। वातज 1, पित्तज 2, कफज 1, रक्तज 1 एंड सन्निपातज 1। अभी आप कितना भी पूछो फटाफट आप हाथ से बता दोगे। 12112 वात पित्त कफज रक्तज एंड सन्निपातज। अभी मैं 50 बार पूछूंगा तो भी आप कभी भी गलती नहीं करोगे, फट देनी उंगली पे टिप्स पे गिन के बता दोगे। कैसे? फॉर्मूला से 12112 हमारा मोबाइल नंबर जो है उससे बता दिया जाएगा अच्छे से। ठीक है, इसके बाद आते हैं असाध्य। असाध्य जो है कितने बताए हैं? 17। इसका भी एक मोबाइल नंबर है। क्या है? क्या है असाध्य का? 421 442, है ना। 420 वाला तो काम नहीं है, 421 वाला काम है। 421442। अब ये 2 क्या है? ये तो सर एक्स्ट्रा आ गया। ये 2 क्या है? ये बाह्य वाला है ना। जो ये जो 2 हमने बाह्य देखे हैं ये कौन से हैं? ये दोनों दोनों असाध्य होते हैं। तो 2 बाह्य रोग हैं वो दोनों ही असाध्य होते हैं। ठीक है, अभी देखो इसका फॉर्मूला क्या बताया है? 421442, है ना। तो 4 इज वातज असाध्य 4, सेकेंड पित्तज असाध्य 2, कफज असाध्य 1, रक्तज असाध्य 4, सन्निपातज असाध्य 4, बाह्यज असाध्य 2। याद हो गया? यही लिखा है 421442। बस इतना टेबल बना लेना है। अभी अब हम देखेंगे साध्य। सर अब साध्य का भी याद कराओगे फॉर्मूला तो सारा ही भूल जाऊंगा। ठीक है, उसको हम फॉर्मूला याद नहीं कराएंगे। आप बेसिक क्या किए थे? मैथ तो पढ़े थे। ठीक है, हमको पता है कुल होते हैं 10, उसमें से 4 साध्य हैं, 1 याप्य है। कितने बचे? 10 में से 4 और 1 5 बचे। कितने? 5, ये साध्य है। ठीक है, ऐसे ही पित्तज 2 तो असाध्य, 2 तो याप्य। टोटल थे 10, 4 इसमें से निकल गए, बचे कितने? 6। ठीक है, कफश टोटल थे 11, उसमें से 1 असाध्य है, 1 याप्य है, यानी कि और 11 होंगे नेत्र रोग, तो वो साध्य है। ऐसे ही रक्तज 16 थे, 4 असाध्य हुए, 1 याप्य हुआ और बचे कितने? 11, तो वो भी साध्य हुए। सन्निपातज जो हमारे थे 25, उसमें से 4 असाध्य, 2 याप्य, 6 19 में 25 में से 6 गए 19, तो ये हमारे साध्य। ठीक है, तो आपको जस्ट सिंपल कैलकुलेट करना है और आप यूं आपको एमसीक्यू हो जाएगा। एमसीक्यूज में यही पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जो उनका नाम क्या है। अभी हमने संख्यावाचक तो कर लिया कि 4 असाध्य, 1 याप्य, 5 साध्य है, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी कैसे आ जाता है? पूछ लेंगे वात विपर्य है। अब वात विपर्य है मतलब वातज साध्य है ना। वातज साध्य, देखो वातज नेत्र रोगों में साध्य में लिखा है वात विपर्य। ठीक है, वाताहत वर्तम है, वाताहत वर्तम है, वो है वातज असाध्य। देखो वातज असाध्य। ठीक, तो अब ये कैसे याद होगा?
ये एक जैसे हम पढ़ेंगे नेत्र रोग, उसमें धीरे धीरे याद होगा। ठीक है, फिर भी कुछ कुछ हम फॉर्मूले बता देते हैं, जैसे कि जितने भी कांच हैं, जैसे वातज कांच, परिअम्लयी, नीलज, कफज, सन्निपातज कांच, तो ये सारे के सारे कांच जो है वो याप्य होते हैं। कांच वाले सब याप्य हैं। ठीक है, कांच तो याप्य है, तो याप्य याद हो गए हमको, कांच याप्य है। टोटल 7 थे, है ना, 5 कांच, टोटल 7 थे, 6 प्रकार के कांच और एक पक्षमुकोप है, वो याप्य होता है। याप्य सब याद हो गया। बचा साध्य असाध्य। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, वात प्रकृति वाले, वात हमको पता है ये कोई, क्या वात प्रकृति वाले क्या नहीं होते भाई, गंभीर नहीं होते, वो गंभीर नहीं होते। क्या मतलब है इसका, वातज नेत्र रोग वाले जो है वो गंभीर नहीं होते। इसमें देखो गंभीरिका है, नहीं से आपका निमिष है ना, और होते से हतादि मंत है। ठीक है, तो ये जो है आपका जो है, और वाताहत वर्त, तो यानी कि वात प्रकृति वाले की जिसमें बात हुई थी, ये वाला वाताहत वर्त, ये सारे के सारे जो 4 जो है वो असाध्य होते हैं। इनका नाम हमने कैसे याद किया, इस ट्रिक से याद किया कि जो ये वात प्रकृति वाले जो ये गंभीर नहीं होते, क्या, हताधिमंता, निमिषा, गंभीरिका और वताहत वर्तम। वताहत वर्तम का वात, गंभीरिका का गंभीर, नहीं का निमिष, होते में से हताधिमंत हमने पकड़ लिया, एक ट्रिक बना दिया और चारों को चारों वातज असाध्य याद कर डाले। वातिज कांच याप्य होता ये भी याद कर डाला। बचा क्या, साध्य रोग बचे, उनको याद कर लो। शुष्कक्षिपाक, वातज अधिमंत, वातज अभिषंद, है ना, तो अभिषंद और अधिमंत की चिकित्सा समान होती है, ऐसा आप आगे पढ़ोगे तो जिनकी हम चिकित्सा कर रहे हैं वही साध्य है, तो वही यानी कि ये दोनों साध्य हैं। शुष्कक्षिपाक भी साध्य है, वात विपर्य, और अन्य तो वात भी साध्य है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, अन्य तो वात है किस प्रकार का रोग है, वातज टाइप का साध्य है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पित्तज टाइप का। पित्तज टाइप में लिखा है 10 होते हैं, उसमें से 2 कांच, दो कांच है, परिअम्लयी और नीलज कांच, तो ये दोनों तो याप्य है। ठीक है, अब बचे 8, 8 में से 6 जो है वो साध्य है। कौन सा, अभिषंद और अधिमंत, 2 तो ये हो गए। अम्ल अदूषित, अम्ल भी पित्त के कारण होता है, अम्ल पित्त वो भी साध्य है। सुक्तिका, पित्त विदग दृष्टि और धूम, इसको मैं ट्रिक करता हूं, पित्त प्रकृति धूम साइन वाले होते हैं, धूम साइन वाले, है ना, धूम साइन वाले। क्या मतलब हुआ इसका, पित्त प्रकृति मान लो, ये तो पित्त वाले, जिसमें पित्त जा रहा है, अभिषंद और अधिमंत। ठीक है, धूम मतलब धूमदर्शी, और साइन से साइन से सा से सुक्तिका, ये सारे सारे पित्तज हैं और साध्य हैं। कांच हो गया, उसके बाद बचा क्या, हरस्व जाड्य और पित्तज जलस्राव, ये दोनों के दोनों जो है असाध्य होते हैं। इसके बाद नेत्र रोग, कफज नेत्र रोग देखेंगे तो असाध्य कितने हैं, 1, याप्य कितने हैं, 1। कौन सा असाध्य, कफज स्राव, और कफज याप्य कौन सा है, कफज कांच। तो साध्य कौन से है, लुक, देखो इधर पापा का बल, लुक, लुक मतलब लगना, उपनाहा, क्रमी ग्रंथि, पापा मतलब पोतकी और पिष्टक का क्या देखो, बल, बल मतलब बलास ग्रथित। ठीक है, उसके बाद देखो सब, और क्या बच गया, क्लिन्न वर्तम, शुक्ल आर्म, श्लेष्म विदग दृष्टि, कफज और अभिषंद और कफज अधिमंत। तो अभिषंद और अधिमंत वाले तो चाहे वातज हो, पित्तज हो, चाहे कफज हो, सब साध्य है। ठीक है, और श्लेष्म विदग दृष्टि साध्य है। इसके अलावा लुक पापा यानी लगन, उपनाह, क्रमीगंती, पोतकी और पिष्टक ये साध्य है। शुक्लार्म साध्य है, शुक्ल जो है कफ का लक्षण है, बलास जो है कफ का पर्याय है। क्या बचा, क्लिन्न वर्तन बचा, पूछ लिया तो क्या आएगा, क्लिन्न वर्तन क्या ऐसा रोग है भाई, साध्य रोग है, कफ और कफज टाइप का रोग है। ठीक है, तो याद हो गया ये भी। इसके बाद है रक्तज नेत्र रोग। रक्तज नेत्र रोग में देखोगे
असाध्य कौन सा है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग निकल जाए, रक्तस्राव, अजा, अजा मतलब अजा रक्त भी हम यूज करते हैं, उसकी आंख अज का जात, ये भी शोणित अर्श और सावर्ण शुक्र, ये चारों चारों असाध्य है। व्रणज कांच जो है याप्य है। इसके बाद जितने बच गए वो सारे के सारे साध्य हैं। क्या क्या, पर्वणी, क्लिष्टवर्तम, अंजनामिका, शिराजाल, शोणितर्म, शुक्ल अर्म, अनावरण शुक्र, शिराहर्ष, शिरोत्पात, रक्तज अभिषंध और रक्तज अधिमंथ। ठीक है, ये बाकी जैसे हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो ये सारे के सारे हमको और ज्यादा बाय हार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ डिस्क्रिप्शन देखते हैं। 25 है, 4 असाध्य है, कौन कौन से, पूया श्राव, नकुलांध्य, अक्षी पाकत्य और अलजी, ये असाध्य हैं। 2 याप्य है, सर्वज कांच और हमने बात की थी पक्षमुको, है ना। उसके अलावा जो बच गए एक्सक्लूडिंग मेथड से, वो सारे के सारे नाम जो है वो साध्य होते हैं। ठीक है, जैसे कि उत्संगनी, कुंभिका, वर्तम शर्करा, अर्शो वर्तमा, शुष्कार्श, अर्बुद, विषवर्तमा, आक्लिन्न वर्तमा, वर्तमा अवबंध, बहल वर्तमा, है ना, शाव वर्तमा, कर्दम वर्तमा, पुयालसा, प्रस्तारी अर्मा, अधिमांस अर्मा, स्नायुज अर्मा, सिरा पीड़िका, सासोफ पाक और आसोफ अक्षी पाक, ये सारे हमारे 19 के 19 जो है ये साध्य होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो 2 बाह्य है वो हमने देखा था असाध्य है, उनका नाम है सानिमित्तज और अनिमित्तज लिंगनाश। ठीक, इसके बाद देखेंगे जो संधिगत नवा, संख्या हमने याद की थी, अब उनका नाम याद करना है। तो 4 प्रकार के श्रावा, पूयालसा, उपनाह, पर्वणिका, अलजी और क्रमी ग्रंथि, ये संधिगत रोग है। जब हम इन चैप्टर को पढ़ेंगे तो और अच्छे से याद होगा। ठीक है, वर्तमगत है उत्संगनी, कुंभिका, पोतकी, अंजनामिका, अर्शोवर्तमा, है ना, शुष्क अर्श, बहल वर्तमा, वर्तमा अवबंध, वर्तम शर्करा, श्याव कर्दम, श्याव वर्तमा, क्लिष्ट वर्तमा, प्राक्लिन्न वर्तमा, है ना, आक्लिन्न वर्तमा, वताहत वर्तमा, निमिष, शोणित अर्श, विष वर्तमा, अर्बुद, लगन और पक्षम कोप जो है ये हमारा जो है वर्तमगत रोगों में आता है। ठीक है, शुक्लगत अर्म में क्या है, 5 तो अर्म है, उसके बाद अर्जुन, शुक्तिका, पिष्टक, सिराजाल, सिरापीड़िका और बलास ग्रथित, शुक्लगत नेत्र रोग है। कृष्णगत 4 कौन कौन से हैं, आवरण शुक्र, सावरण शुक्र, अजका जात और अक्षी पाकत्य। दृष्टिगत 12 में से 6 लिंगनाश हैं और 6 ये हैं क्या, पित्त विदक दृष्टि, श्लेष्म विदक दृष्टि, धूमदर्शी, हरस्व जाड्य, नकुलांध्य और गंभीरिका। सर्वगत 17 है, कौन कौन से, 4 प्रकार के अभिषंद, 4 प्रकार के अधिमंत, सासोफपाक, अशोफपाक, शुष्क अक्षिपाक, हताधिमंत, अम्लादूषित, अन्यतोबात, बात विपर्य और सिरा उत्पात और सिरा हर्ष। और 2 बाह्य हैं जो अभी देखे, सानिमित्तज और अनिमित्तज लिंगनाश। ठीक है, वाघ भट्टाचार्य ने पित्त श्राव का नाम जलश्राव दिया है। ठीक है, वर्तमगत में जो 24 बताए हैं उसमें बोल रहे हैं सुश्रुतोक्त वर्तम रोगों में से शोणित अर्श, अर्शो वर्तमा, शुक्ला अर्श, प्रक्लिन अर्तम और अक्लिन वर्तम और वर्तम बंध को बताया ही नहीं है। वो ये वाघभट्ट ने डिस्क्रिप्शन ही नहीं किया, उन्होंने कहा ये सब वर्तमगत नहीं है। इसके अलावा क्या बोल रहे, और कृच्छोन्मिलन, पक्षमापरोध, कुकुणक जो कि दंत उत्पत्ति जन्य होता है, अलजी, श्लिष्ट वर्तम, उत्कृष्ट वर्तम और कफ उत्कृष्ट वर्तम, पित्त उत्कृष्ट वर्तम, इनको ऐड किया है ना, इनको ऐड किया है वाघभट्ट ने। तो क्वेश्चन आ जाता है ये क्या है, कुकुणक दंत उत्पत्ति जन्य है लेकिन वर्तम में होने वाला रोग है। ठीक है, उत्कृष्ट वर्तम किसने बताया है, वाघभट्टाचार्य ने। ठीक, इसके बाद जो है शुक्लगत जो 13 बताए, जो एक्स्ट्रा बताए हैं उसमें 2 सिरोत्पात और सिराहर्ष को एक्स्ट्रा माना है और सिरा पीड़िका को वाघभट्टाचार्य सिरा संज्ञक का नाम देते हैं। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे एक एक चैप्टर, दृष्टिगत रोग, शुक्लगत रोग, तो ये हमको अच्छे से याद होगा, वहां हम डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ हम उसका नाम जान रहे हैं। इसके बाद है कृष्णगत रोग। कृष्णगत रोग में क्या क्या आता है, सावरण शुक्ल, आवरण शुक्ल, है ना, अजका जात और सिरा शुक्र, असाध्य जो है शुक्र, ये कृष्णगत में आता है। दृष्टिगत वाघभट्ट के अनुसार दृष्टिगत जो 27 बताए हैं, तो लिंगनाश जो यहाँ पे उन्होंने 7 बताए संख्या में, ये क्वेश्चन आ जाता है ना। उनका नाम है बात पित्त कफ संसर्ग और अपसर्गी। 6 तिमिर, 6 कांच बताए हैं। 5 दृष्टिगत रोग और हैं, कौन से, पित्त विदक दृष्टि, उष्ण विदक दृष्टि, अम्ल विदक दृष्टि, हरस दृष्टि, गंभीरा दृष्टि, नकुलांध्य, रात्रांध्य और धूमर। ठीक है,
और एक्स्ट्रा क्या बताया है, 6 लिंगनाश के उपद्रव भी बताए हैं, 5 लिंगनाश के दोष भी बताए और 18 प्रकार के पिल्ल रोगों का वर्णन किया है। तो पिल्ल रोग कितने होते हैं, 18, और किसने वर्णन किया है, बाघ भट्टाचार्य ने। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है इसमें से। सर्वगत जो है 17 थे सुश्रुत ने, इन्होंने 16 बताए हैं। क्या किया, शिरा उत्पात शिरा हर्ष को नहीं माना, इनकी जगह अक्षिपाकत्य को सर्वगत रोग माना और शिरा उत्पात शिरा हर्ष को शुक्लगत रोगों में जाकर के माना है। यहाँ पे हमने पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद नेत्र प्रत्यंगों की संख्या दो होती है भाई, नेत्र तो सुश्रुत ने 2 मानी इनकी संख्या। इसमें आश्रित वर्तमंडल में 2 संधियां होती है वर्तमंडल में। नेत्र में तरुण अस्थि और मंडल संधि होती है, 2 पेशी होती है, 38 सिराएं हैं, 2 आवेद्य हैं, जिसमें से नेत्र में एक अपांग और आवर्त, ये जो है 2 मुख्य मर्म जो है नेत्र में होते हैं। तो इतना जो है नेत्र का डिस्क्रिप्शन इस चैप्टर में आया है, ठीक है। इसके बाद है नेत्र की रक्षा का महत्व। तो शारंगधर आचार्य बता रहे हैं उत्तरखंड में अध्याय 13 में बोल रहे हैं, चक्षु रक्षायाम सर्वकालम मनुष्य यत्नो कर्तव्य, यानी कि चक्षु की रक्षा करना जो है मनुष्य का सभी प्रकार के यत्न करते हुए वो करना कार्य, ये कार्य करना, क्या कार्य, चक्षु की रक्षा, वो उसका कर्तव्य है। तो ये श्लोक का रेफरेंस के लिए आ सकता है कि इसने बताया है शारंगधर के अनुसार, ठीक है। तो इस नेत्र अध्याय के फर्स्ट चैप्टर से इतना ही। उसके बाद जो है डिटेल में एक एक रोग है उसको हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यही कंक्लूड करते हैं।